हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे बाली ईयर रिंग। ठीक है, तो बाली ईयर रिंग का स्टार्टिंग जो होता है वो हमेशा राइट साइड से होता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि फ्रंट साइड से हम रिंग बनाते हैं, रिंग के लिए आईडी लेते हैं तो हम फ्रंट साइड से लेते हैं, राइट। लेकिन हमें जो बाली जो हमें बनाना होता है, ठीक है, वो हम राइट साइड से उसकी स्टार्टिंग करते हैं। एंड तो चलिए हम यहाँ पर राउंड ले लेते हैं राइट साइड पर। ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट साइड राइट व्यू पोर्ट में 0 एंटर करके हम लोग 20 mm का सर्कल लेते हैं। ठीक है, और एक बार ना इसको क्या ना चेक कर लेना होता है कि एग्जैक्टली 20 mm है कि नहीं, ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। अब हम आते हैं राइट साइड पे। देन हमें इसकी जो मोटाई रखनी होती है वो हम ऑफसेट के द्वारा जो हम लेते हैं, इसकी मोटाई हमें अप्रॉक्स 2.1 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना हम ले लिए हैं। देन इसको कंप्लीट करने के बाद हमें दूसरा स्टेप जो है हमें ध्यान में रखना होता है कि हमें जो यहाँ पे जॉइंट होता है, यहाँ पे ऊपर जो हमें जैसे बाली जब हम ईयर रिंग हम कान में पहनने वाले होते हैं तो ऊपर के साइड जो हमें डांट लगाना होता है, तो वो उसकी जो गैपिंग होती है वो कितनी होती है, ठीक है, ताकि वो परफेक्ट हमारे कान में फिट हो पाए। तो उसको हम लेते हैं 0 एंटर से हम लाइन लेते हैं। देन उसको हम ऑफसेट लेंगे बोथ साइड। टोटल हमें लेना होता है 6, तो हमें उसका हाफ़ लेना होता है क्योंकि हमें बोथ साइड ले रखा है, तो उसका हाफ़ लेंगे हम 3 mm का और यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमें जो इसकी जो डिस्टेंस रखनी होती है वो 6 mm या 7 mm इतना रखना होता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, तो इसको हम अब स्प्लिट कर देंगे या ट्रिम कर सकते हैं, ट्रिम कर देंगे। ठीक है, ऐसे आ गया। इसको हम कर लेते हैं जॉइन। तो ये एक जो ये है क्लोज कर्व हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आते हैं, इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। अब इसको हमें चौड़ा रखना है एटलीस्ट 3 mm। ठीक है, तो 1.5 कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इतना स्ट्रक्चर जो बेसिक मॉडल जो हमारा यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ना हाईलाइट या थोड़ा सा बोल सकते हैं स्मूथ करने के लिए हम यहाँ पे पहले ही हम यहाँ पे फिलेट कर लेते हैं। तो फिलेट देखते हैं, हमारा 0.3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 0.2 का हम 0.2 नीचे की साइड। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ध्यान में रखना होता है कि राइट साइड से हमें यहाँ पे ना हिंज का जो यहाँ पे ऑप्शन होता है हिंज सेटिंग, वो हमें यहाँ से लेना होता है। इसका सेंटर वायर फ्रेम कर सकते हैं इसको, ताकि वो अच्छे से शो होता है यहाँ पे। अब इसके सेंटर में हम लेते हैं यहाँ पे बीचों बीच जो है एक सर्कल ले लेते हैं। हिंज के लिए हिंज बनाना है, मैं उसके लिए हम सर्कल लिए हैं। और सर्कल को क्या करना होता है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है नीचे कर लेना होता है, इतना थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए। ठीक है, और इसका जो है हम बीच में से ही 0.6 का ले लेते हैं गोला, 0.6। ठीक है, 0.6 का ये हमारा है बीच वाला गोला, और इसका ऑफसेट 0.7। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब ये है तो इसको हमें ना आधा करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे राउंड पीछे का भी तो चाहिए ना यहाँ पे मूव करने के लिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दो साइड वाला जो लाइन है वहाँ पे 0 एंटर करके लेंगे और यहाँ पे बीचों बीच रख लेंगे। ठीक, बाली को क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं। ये अलग हो गया है। अब इसको हम कैप कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम शो एजेस करके देख लेते हैं कि ये नेकेड एजेस ना हो, नो नेकेड एजेस। ओके, अब हम ये वाला जो सर्कल है ना, इसको हम करेंगे एक्सट्रूड। ठीक है, इसको हम करते हैं बूलियन डिफरेंस, दोनों को पकड़ेंगे और इससे काट देंगे। फेल हो गया, थोड़ा सा और नीचे आएगा, टेढ़ा है यहाँ से देखिए, इसलिए हमें सारे व्यू पोर्ट की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, यहाँ से टेढ़ा है, इसको हम कर लेते हैं राइट साइड से करेंगे प्रोजेक्ट टू सी प्लेन, डिलीट इनपुट ऑब्जेक्ट, यस। अब देखिए यहाँ पे इसी साइड से हमने किया है, तो हमारा जो है यहाँ पे मिड में आ गया है, यहाँ पे ये मिड में आ गया है। ठीक है, क्योंकि टेढ़ा नज़र आ रहा था ना, तो उससे तो होता नहीं, तो टेढ़ा हो गया था, तो हमने प्रोजेक्ट को सी प्लेन कर दिया ताकि वो एकदम मिड में आ जाता है, वो प्रोजेक्ट हो जाता है। अब हम इसको इजीली कट कर सकते हैं। ठीक है, बूलियन डिफरेंस कट गया। ओके,
अब इन दोनों कर्व को हम पकड़ेंगे और यहाँ से एक्सट्रूड कर लेंगे। ये हो गया। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना था कि यहाँ पे अगर फिलेट थोड़ा कम करते शायद तो भी होता है, क्योंकि यहाँ पे फिलेट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत है, बाहर निकला हुआ है। ठीक है, बट अच्छा लगेगा, अलग हो जाएगा ये, बट कोई नहीं। बट आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि फिलेट ना करें शुरू में। ठीक है, फिलेट करने से या तो कम करिए, 0.1 का, मैंने यहाँ पे 0.3 का कर दिया था शायद, तो 0.1 एनफ है। ठीक है, तो यहाँ पे कट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे ले जाके इसको हमें 3 पार्ट में चाहिए। हमें इसको कट क्यों करना है, क्योंकि हमें इसे 3 पार्ट में चाहिए। 2 पार्ट हमारा आगे वाला जो भी पोर्शन होगा बाली का उसके साथ हो जाएगा, और बीच वाला जो हिस्सा कटेगा वो पीछे वाले के साथ, बैक साइड के साथ जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर ऐसे मूव करने में इजी रहेगा ऐसे। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा, एंड तक बने रहिएगा ताकि एंड में जाके ना पता चले कि कैसे मूव करता है बाली। यहाँ पे हम राइट साइड में फ्रंट में आते हैं। फ्रंट में आने के बाद ऑब्वियसली हमारा 3 mm का है, तो हम इसको 1 mm ले लेते हैं और ऐसे मिड से जो है मिरर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि 1 mm 1 mm 1 mm तीनों बराबर हिस्सों में बट चुका है, लेकिन ये 2 हिस्सा तो ठीक है मजबूत होगा, लेकिन बीच वाले हिस्से को हमें थोड़ा सा भारी बनाने के लिए हमें क्या करना है, -0.05 कर देते हैं। ये 0.95 हो गया, 0.95 हो गया, और ये 1.1 mm का हो गया। ओके, अब इसको जो हम यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं, कैप। अब जो हमारा बीच वाला हिस्सा होगा उसको हम नीचे करेंगे, बुलियन डिफरेंस। ठीक है, -5 कर्व को गायब कर देंगे, -10 ये आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ और करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ सही लग नहीं रहा है, बट ठीक है चल जाएगा ये, बट ध्यान रखिएगा आगे से कि ऐसा ना हो। एक गलती मैंने यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट आउट करा दी कि शुरू में फिलेट ना करें। अगर मैं यहाँ से दोबारा बैक जाऊँगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया कि शुरू में ऐसे फिलेट मत करना तो 0.1 का हल्का बहुत। ठीक है, ताकि ये ऐसे डिस्टर्ब ना करे यहाँ पे। अब इसको जो है फ्रंट वाले के साथ ग्रुप कर लेते हैं, और जो बीच वाला हिस्सा है उसको पीछे वाले के साथ ग्रुप कर लेते हैं। फ्रंट वाले का जो कलर हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया है। अब इसका यहाँ पे बनाएंगे हम स्टॉपर। नीचे वाला मामला पूरा ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ पे स्टॉपर बनाएंगे। स्टॉपर के लिए हमें क्या करना होता है, एक मान लीजिए हमें यहाँ पे एक ऐसे सही नहीं आएगा, हम यहाँ पे लाइन ले लेते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, डायरेक्शन अलग कर लेते हैं इसका, इसको यहाँ तक, सरफेस को थोड़ा नीचे करेंगे इतना। ठीक है, और इसका जो हम पॉइंट ऑन करेंगे थोड़ा सा और नीचे कर देंगे। ओके, अब इसको हम एक्सट्रूड सरफेस करेंगे, एक्सट्रूड सरफेस अंदर की तरफ -0.6। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो है 0.5 का हम यहाँ पे फिलेट मार देते हैं, फिलेट एज 0.5 साइड वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा और लंबा करने के लिए हमें क्या करना है, स्केल 1D करना है। यहाँ से इसको यहाँ पकड़ना है सीधा ऐसे, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे मिरर,
ओके, ये वाला इसके साथ ग्रुप, वाला इसके साथ ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें पाइप चाहिए, उसके लिए हमें सर्कल लेना पड़ेगा यहाँ पे फ्रंट से। चारों व्यू पोर्ट को ऑन किया, यहाँ मिड इसका पकड़ लेते हैं एटलीस्ट इतना, यहाँ पे हमने 0.9 का सर्कल बना लिया, ठीक है। अब राइट साइड से देखेंगे कि मिड है कि नहीं है। पहले हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, बोथ साइड नहीं, वन साइड। इतना, ठीक है। इसको हम थोड़ा नीचे करेंगे, ठीक, काफ़ी। अब इसको हम गड्ढा कर देंगे ताकि वो जो स्टॉपर यहाँ पे आके रुक जाए। बूलियन डिफरेंस इसको काटना है, डिलीट इनपुट नो करना, सॉरी नो ही रखना है, इसको हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना गड्ढा हो चुका है, ठीक है। नीचे कर लेते हैं, ये जो इसके साथ ग्रुप हो जाएगा, इसके साथ ग्रुप, ठीक है। सेल कर्व को करके हम हाइड कर देते हैं कर्व। अब यहाँ पे राइट साइड से देखिए कि कैसे वर्क करता है। रोटेट कमांड लेते हैं, यहाँ से लेते हैं और यहाँ से देख ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे आके यहाँ पे रुक जाएगा। कहाँ पे रुकेगा? क्योंकि ये हमने यहाँ पे मेटल है यहाँ पे, ओके। और ये हमने इतना काटा हुआ है ताकि ये मूव कर सके इजीली, और ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, इसके आगे ये नहीं जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे बाली ईयररिंग का, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ मतलब समझ आता है तो बता दीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो भी बता दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप बता दीजिए ऐसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।